राधे राधे। निर्जला एकादशी को इतना खास क्यों माना जाता है और इसका नाम भीमसेनी एकादशी क्यों कहा गया है, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि महाभारत में जो पांडव हैं, पांडवों में उनके जो बीच वाले भाई भीमसेन हैं, तो भीमसेन जो है वो भोजन के बड़े प्रिय थे और वह भीमसेन जो है वो भूखा नहीं रह सकते थे, व्रत नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एकादशी व्रत नहीं कर सकता। उस समय वेद व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, व्रत तो सभी को एकादशी का करना चाहिए, कि जो एकादशी व्रत नहीं करता उसको बड़ा भारी अपराध लगता है, पाप लगता है, क्योंकि एकादशी में अन्न में पाप का वास रहता है। तो भीमसेन ने कहा कि आप तो मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिसमें एक ही दिन के व्रत करने से मुझे पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब बड़े विवेक पूर्वक विचार करके और व्यास जी ने यह निर्णय दिया कि केवल एक एकादशी जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। यदि तुम निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर लोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष में की जाने वाली एकादशियों का फल सहज में प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने वह व्रत करना आरंभ किया, इसलिए भीमसेन के नाम से ही इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। यह निर्जला एकादशी है। इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। माने जब जल भी ग्रहण नहीं करना तो बाकी आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। यदि सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, तो आपको पूरे प्रयत्न के साथ निर्जल ही व्रत करना चाहिए। यदि पूरे दिन निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप जब तक भगवान का पूजन ना हो जाए तब तक तो कम से कम निर्जल रहें, और उसके बाद यदि जलपान करना ही पड़े तो इतना ध्यान रखें कि और कोई आहार ना लें। बहुत आप बीमार रहते हैं, कोई अस्वस्थता की स्थिति है, तो आप फलों का आहार ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रहे कि हमें और अलग अलग तरह के फलाहार या तरह तरह की पकौड़ी कचौड़ी, ये सब चीज़ें जो आजकल फलाहार में लोग खाने लगे हैं, इनसे बचें और भगवान नाम का स्मरण अवश्य करें। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बड़ा विशेष महत्व है। यदि हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भी आप भगवान का अर्चन करें। इसमें विशेष रूप से जल से भरा हुआ घट दान करने का विशेष महत्व है, शरबत दान करने का महत्व है, शीतल पेय वस्तुएं दान करने का महत्व है। तो आप इसमें ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को ठंडी चीज़ें जैसे शरबत है, घड़े जल से भरा हुआ घड़ा है, इस तरह की वस्तुएं दान करें और भगवान का स्मरण करें। विशेष रूप से संध्या के काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक चौमुहा दीपक जलाने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये व्रत आप अवश्य करें और सभी प्रकार की सावधानियां रखें। एकादशी के व्रत में दिन में सोने से भी व्रत खंडित हो जाता है, ब्रह्मचर्य के साथ व्रत करना चाहिए और दिन में सोना भी निषेध कहा गया है। सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप व्रत करें, भगवत कृपा आप पर होगी। राधे राधे।